अभी तो देर है ना, 10:30 बजे है। थक तो नहीं गए? अच्छा, वरना हम माइक किसी और को थमाएंगे। तो जब सीता माता और राम भगवान ने 14 साल का वनवास भोगता और हमें क्या संदेशा दिया कि वन में रह के वन फल खा के और कुदरती चीजें खा के लव और कुश जैसे मेधावी संतान प्राप्त करोगे। और आज की माताएं क्या खाती है? ब्रेड, बर्गर और पिज्जा, और वो भी खुद खाने ना जा पाए तो अब तो ऑर्डर होता है ना, घर पे आ जाता है, जोमेटो। हाँ, तो स्विगी जोमेटो अपना के घर पे मंगवा के ब्रेड, बर्गर और पिज्जा खाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें तो अभिमन्यु जैसा बेटा चाहिए, झांसी की रानी जैसी बेटी चाहिए। कैसे आएगा जब आहार भी शुद्ध नहीं है? तो जैसा आहार है वैसा विचार, जैसा विचार वैसी वाणी, और जैसी वाणी वैसा वर्तन। तो अगर हम अपने आहार का आध्यात्म अपने जीवन में नहीं समझते और अपना आहार नहीं बदलते तो आपके घर में भी अभिमन्यु कैसे आएगा? फिर तो दुर्योधन आएगा। और आज के घरों में आप देखते हो हर घर में बागवान। आज कितनी जगह पे आप देखते हो ये वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। क्यों? वृद्धाश्रम इतने खुलने चाहिए क्या? अगर किसी को बच्चे नहीं है उनके लिए बराबर है, लेकिन आज के बच्चे बाप की सुनते ही नहीं। आप देखते हो उम्र का तकाजा, और हम देखते हैं कि माता और पिता, बच्चे जैसे ही बड़े और जवान होते हैं तो पिता और बच्चे आप देखते हो घर्षण होता है, उनके विचारों में मतभेद होते, झगड़े होते। आज की बेटियों को ये संस्कार दिए जाते हैं, कमाओ लेकिन अलग रहो। हम तो अलग रहेंगे, और ऐसे संस्कार आज की माताएं देती है। क्यों? क्या आप कभी माँ नहीं बनने वाले हो? आप कभी सास नहीं बनने वाले हो? सास भी कभी बनोगी। आप देखिए आज हर घर में इतने झगड़े, और हर बेटा बाप के विरुद्ध है। कोई परिवार को जानता ही नहीं है कौन चाचा है, कौन मामा है, कौन फूफा है, पता ही नहीं, क्योंकि परिवार में एकता ही नहीं है। सैटरडे संडे मॉल जाना है, क्लब जाना है, पिक्चर जाना है, पार्टी करनी है, मौज मस्ती करनी है। कभी अपने घरों में ये नहीं है कि एक संडे हम सब मिल के पॉटलॉक करेंगे, मामा चाचा जो भी आके मिलेंगे सब अपने घरों से कुछ बना के लाएंगे और बैठ के एक साथ खाएंगे। ये तो आज के घरों में है ही नहीं। सबको होटल जाना है, होटल का खाना घर पे मंगवाना है। फिर विचार कैसे होंगे? आज के बच्चों को बदलिए, आपकी धरोहर है। आज इतने वृद्धाश्रम खुल रहे हमारे वृद्ध माता पिता जिनको जरूरत है आपके सहारे की। और आज विचार बदल गए हैं क्योंकि आज का खान पान बदल गया है। आज खाना घर का नहीं होटल का आ रहा है। तो ये होटल के खाने की वजह से लोगों के विचार बदल गए। अगर हमें हर घर में अगर रामायण नहीं चाहिए, महाभारत नहीं चाहिए, तो हमें घर में अपने वृद्धों को जगह देनी है, उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है, उनको हमें भगवान की तरह पूजना है और उनकी सेवा करनी है। तो आप 4 धाम की यात्रा भी नहीं करोगे ना तो भी चलेगा, तो भी आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी, तो भी आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष लेने के लिए और कुछ नहीं करना है, बुजुर्ग की सेवा करना है, वही 4 धाम है। लेकिन आज बच्चों में ये संस्कार नहीं, और ये कारण है केवल आहार। लेकिन हम हर महीने भोपाल जाते हैं, वहाँ सिंधियों का बहुत बड़ा ये आरोग्य केंद्र है, और हम इतने परिवार में जा चुके हैं, वहाँ पे एकता है, संगठन है। आप
देखो उसका बच्चा भी अगर स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, संत जी की कुटिया पे माथा टेक के जाता है, जबकि हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं अपना हिंदू धर्म कि पहले उठ के मंदिर जाओ, पूजा करो, माँ बाप के पैर छुओ। ये आजकल के बच्चों को सीखना ही नहीं, बच्चे सीखते ही नहीं, तो फिर बुजुर्ग का आदर कैसे करें? खान पान में बदलाव यानी विचार में भी बदलाव, ये सब कुछ संभव है अगर आप एक लंबा वर्कशॉप करो। एक दिन में तो क्या है, सेठ की सीख गेट तक, क्योंकि खाया पिया कितने दिन याद रहेगा, एक हफ्ता फिर भूल जाते। लेकिन लॉन्ग सेमिनार, उसमें रोज अलग अलग वक्तव्य, उसमें एक माँ स्पेशल भी रहेगा कि जिसमें माँ को ज्ञान दिया जाए कि बच्चों को क्या खिलाया पिलाया जाए। आज की माताएं खुद होटल जाती है तो बच्चों को क्या खिलाएगी? हम मना नहीं करते, खाओ पियो मौज करो, लेकिन घर पे बनाओ ना घर में, इसमें कोई मना नहीं। चीज बदल दो तो घर से लोग चले जाते, विचार बदल दो तो वृद्धाश्रम भी आज खाली रहे। भोपाल में हमारे सिद्ध भाव जी ने उनका इतना बड़ा वृद्धाश्रम, उसको गेस्ट हाउस बना के रखा। कोई वृद्ध नहीं, जो भी बच्चे आके छोड़ जाते उनका काउंसलिंग होता है और उनको इतना प्यार से समझाते कि वहाँ पे वो बच्चे खुद आके महीने के बाद अपने वृद्ध माता पिता को ले जाते और उनको मान सम्मान से रखते। तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण प्रथा में आप देखते हो कितना बदलाव आ रहा है। औरंगजेब ने क्या किया, अहमद शाह ने क्या किया, सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन किसी बच्चे को माँ बाप का आदर कैसे किया जाता है वो पढ़ाया जाता है। शिक्षण में भी एक ये प्रथा डालनी चाहिए, बहुत जरूरी है। एक आहार का अध्यात्म वो विषय होना चाहिए, और कैसी हमारी प्रकृति, हम प्रकृति की गोद में हम जन्म लिए, तो प्रकृति ने हमें जो दिया है उसका ज्ञान बच्चों को बांटना चाहिए, ताकि आज के स्कूलों में जो कैंटीन है वो बदले जाए। कैंटीन में बदलाव आएगा, ब्रेड बर्गर पिज्जा हटेगा, कोल्ड ड्रिंक हटेगा, तो आज का बच्चा डायबिटीज नहीं बनेगा। आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में कैंसर और डायबिटीज आ रहा है। तो अगर हमें ये बच्चों से हमें कैंसर और डायबिटीज हटाना है, तो आपको अपने घर में ये बदलाव लाना पड़ेगा कि पराई माँ का दूध, हमें आज का दूध खराब है इसलिए, वरना दूध खराब नहीं है। गैया का दूध तो अमृत होता है, और जो लीवर के पेशेंट होते हैं उनके लिए तो गैया का दूध अमृत है। लेकिन उस गैया को अगर कपासिया की खली खिलाई जाती है तो वो कपासिया का खल खा के जो दूध देती है गाय, वो सीधा कैंसर। क्यों हमें कपासिया ऑयल नहीं खाना है? क्योंकि उससे कैंसर होता है। बाहर का तला भुना पैकेट फूड क्यों नहीं खाना है? क्योंकि वो पाम तेल और कपासिया तेल में तले हुए होते हैं। घर में आप जो भी बना के खाओगे आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। अगर आप कच्ची घानी का प्योर मूंगफली का तेल या तिल का तेल खाते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। हो सके वहां तक तेल तड़का देके नहीं, उनका कच्चा डाल के खाओ तो आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और आपके जॉइंट्स भी मजबूत बनेंगे, पेन नहीं होगा। तिल का तेल, कच्ची घानी का तिल का तेल बहुत सेहत वाला है। रोज एक चम्मच आप सैलेड में या कोई भी खिचड़ी आप शाम को अगर मिलेट का खिचड़ी वगैरह खाते हो तो आप कच्चा तेल खाते हो, एक चम्मच तिल का तेल कच्ची घानी का, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन खान पान में, आहार में बदलाव लाना पड़ेगा।
दूषित है क्योंकि गाय और भैंस को चारा सही नहीं मिल रहा है। चारे में क्या डालते हैं? तो यही अपना फेंका हुआ प्लास्टिक की पॉलीथीन में डाला हुआ कचरा, क्योंकि आज गौचर की जमीन ही नहीं रही, सभी जगह पे सीमेंट कंक्रीट के जंगल, मॉल, क्लब, फ्लैट्स, अपार्टमेंट बन गए और गैया के लिए हमने जगह ही नहीं रखी कि जहाँ वो गौचर के लिए जो पहले जगह रखी जाती थी वो रखी ही नहीं। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं गाय और भैंस को दूध निकालने के लिए। ऑक्सीटोसिन यानी स्टेरॉइड। तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। फैट कैसे बढ़ता है? यही दूध और दूध की बनावट से, क्योंकि उसमें 4 से लेके 12 फैट तक का दूध आता है और हम जो दूध पीते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि उसको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं और उसके बचने के हिस्से का दूध हम खींच के पी जाते हैं। हर माँ को दूध दिया जाता है अपने बच्चे को, लेकिन हम देखते हैं कि उसका व्यापार हो रहा है। क्यों? भगवान कृष्ण मानते हो ना, लेकिन उसको जानते। भगवान कृष्ण ने मटकी क्यों फोड़ी? आज तक जन्माष्टमी का त्योहार सब मनाते, लेकिन उसने मटकी क्यों फोड़ी? इसका सही कारण किसी को बता दे। इसका सही कारण है मटकी क्यों फोड़ी? क्योंकि मटकी में गोपियां क्या बेचने जाती थी? मक्खन, दही, मही और दूध बेचने जाती थी मटकी। पहले के जमाने में रोड थे मिट्टी और गोपियां रोज सुबह मटकी में मही और मक्खन और दूध लेके बेचने जाती थी। भगवान कृष्ण क्या करते थे? रोज सुबह एक ही काम करते थे ना, मारा तीर और मटकी फोड़ दी, मक्खन गिर गया, मही गिर गया, दही गिर गया। मिट्टी के रोड थे, सब मिट्टी में मिल गए। अब वो काम आएगा? करेंगे तो भी काम आएगा? भगवान कृष्ण ने इसलिए मटकी फोड़ी कि गोपियां इसे बेचने न जाए। इसका व्यापार मत बनाओ, इसको मत बेचो। इसका व्यापार करोगे तो मनुष्य जाति बीमार हो जाएगी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने मटकी फोड़ दी। और हमारे कथाकार और कविकारों ने तो इसका गलत ही अर्थ निकाल दिया। वाला को मक्खन खाए, वाला को मिश्री खाए। लेकिन कब? जब फीसर हो जाए तब, जब आपको पाइल्स हो जाए तब आपका मक्खन काम करता है। नेचुरल मक्खन दवाई की तरह दिया जाता है कि मक्खन में आप अगर कत्था, जो पान की शॉप में कत्था मिलता है ना, वो कत्था जरा सा आप मक्खन में मिला के पिलाओ, यानी कि इतना मक्खन खिलाओ तो फीसर और पाइल्स मिट जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के लिए, वो ब्रेड पे सैंडविच करने के लिए नहीं। लोग क्या करते हैं? ब्रेड पे आज भी मक्खन और जाम लगा के सैंडविच खाते हैं। तो फिर क्या होता है? फीसर और पाइल्स, क्योंकि वो हजम होता ही नहीं है। वो मक्खन तो ब्रेड के अंदर कहीं मैल हो जाता है, आपके पेट के अंदर वो ब्रेड इतना चिपक जाती है कि वो मक्खन भी काम नहीं करता। तो इसीलिए हमें मक्खन और मही, दही और दूध का उपयोग नहीं करना है। इसकी भी एक खास वजह है। देखो, किसी को नींद आ रही है तो काढ़ा है, आप पी सकते हैं। काढ़ा पी लीजिए, शक्तिवर्धक काढ़े से आपकी नींद उड़ जाएगी। ये नुकसान करने वाला नहीं है। आप आधा गिलास, आपको जितना पसंद आए आप दोबारा पी सकते हैं। किसी को चाहिए तो उंगली ऊंची करे, आपके पास आ जाएगा। चाहिए किसी को? चाहिए तो आधा गिलास ले लीजिए। क्योंकि लेक्चर में अगर नींद आती है तो हम जो बोलते हैं वो आपके माइंड में जाएगा, और नहीं जाएगा तो ये शिविर फेल हो जाएगा। दूसरा
सर पेपर में रिपोर्ट आया था कि दूध का प्रोडक्शन सिर्फ 35% है जितना की रिक्वायरमेंट है उस टाइम। हाँ, यानी कि 65% तो डुप्लीकेट है पूरे मार्केट में। आप दूध की कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, हम जो अभी हम बता नहीं पाए क्योंकि हम पहले नींद उड़ा रहे फिर दूध का लेक्चर था। हाँ, हमने ये देख लिया कि किसी किसी की आंखें झपकी ले रही है, तो कोई बात नहीं, सुबह जल्दी उठे हैं क्योंकि घर का काम निपटा के इधर आना था तो होता है, कोई बात नहीं। आप अपनी नींद उड़ा दीजिए, आधा आधा गिलास लेगा, हम ज्यादा ही लेके आ रहे हैं। हम भी 3 बजे उठे, रात को 12 बजे सोए हैं, सब तैयारी करके ग्रीन जूस की, और सुबह 3 बजे उठ के काढ़े की सब चीजें तुलसी चुनने गए, फिर काढ़ा बनाया, फिर तैयार हो गया। तो क्या है कि ये दूध जो है वो बिकता है 64 करोड़ लीटर और उसका उत्पादन है 14 करोड़ लीटर। हमारे दूध देने वाले पशु ही इतने कि वो 14 करोड़ लीटर दूध देते हैं, और जो मार्केट में जो जाता है बिकता है वो 64 करोड़ लीटर, बाकी का 50 करोड़ लीटर दूध आया कहाँ से? जो आप पॉलीथीन वाला दूध पीते हो, आप देखो, मुझे कोई कंपनी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कंपनी का नाम चाहे कोई भी हो, अमूल हो, श्रेष्ठ हो, समृद्ध हो, महानंद हो, कोई भी हो, लेकिन पैकेट में जो दूध बंद होके आता है उसमें बीच में क्या होता है ये किसी को पता नहीं। कोई भी दूध शुद्ध नहीं है, तो इसीलिए हमें दूध नहीं पीना है, क्योंकि उसको एक तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, फिर उसके बछड़े के मुंह में उसका आंचल दिया जाता है, जैसे बछड़ा खींचता है और फिर क्या होता है, जैसे ही माँ दूध देना शुरू करती है और बछड़े को एक तरफ खींच के हटाया जाता है, और वो आंचल पे, चारों आंचल पे मशीन लगाए जाते हैं, वो मशीन चालू करके नीचे थैली में पूरा दूध खींच लिया जाता है। लेकिन माँ क्या करती है, उसका बछड़ा जब हटाया जाता है ना, तो माँ को ये ताकत दी कि वो अपना दूध ऊपर चढ़ा देती है, लेकिन ये ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन जो देते हैं ना, उससे माँ को इतना पेन होता है उसकी नसों में, उसके बॉडी में, कि वो अपना दूध रिलीज कर देती है, क्योंकि उससे वो पेन सहा नहीं जाता है, इतना पेन होता है ऑक्सीटोसिन देने से। उसमें स्टेरॉइड है, तो वो स्टेरॉइड से क्या होता है, उसके बदन में ना बॉडी पेन होता है कि वो जो दूध ऊपर चढ़ा देती है अपने बच्चे के लिए, कि वो जब दोबारा आएगा, ये लोग मशीन हटा लेंगे तो मैं अपने बच्चे को पिलाऊंगा, लेकिन वो ऑक्सीटोसिन पहले देते हैं, फिर बछड़ा, और फिर हटा के फिर मशीन, फिर वो दूध खींचा और वो थैली में भरा, हो जाएगा मंडली में, मंडली से जाएगा डेयरी में, और डेयरी में 160 डिग्री पे पेस्चराइज होके वो जाए, फिर वो कोल्ड में जाएगा, फिर वो कोल्ड होके उसकी पॉलीथीन बनेगी, और दूसरे दिन या तीसरे दिन वो आप तक आएगा। जब वो दूध आप तक आएगा तब तक तो उसमें कितना भी पेस्चराइज किया है बिल्कुल फेल हो चुका है, क्योंकि माँ का दूध और नारियल का पानी हमेशा डायरेक्ट लिया जाता है। ये दो चीज, नारियल पानी माँ के दूध के समकक्ष है। किसी माँ को अगर दूध नहीं आता है, जब बच्चा पैदा करते हैं, अगर माँ को दूध नहीं आता है तो नारियल पानी घोल के पिलाओ तो बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो माँ के दूध के बराबर, तो वो आप पी सकते हैं और दे सकते हैं। लेकिन नारियल पानी और माँ का दूध कभी भी बर्तन में नहीं निकाला जाता है, उसको बर्तन में निकालो और अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं। दूध में लैक्टोज होता है, लैक्टोज पचाने की क्षमता परमात्मा ने मनुष्य को जब तक वो जन्म लेता है और उसके दांत आते हैं तब तक ही वो लैक्टोज पचा सकता है। इसीलिए भगवान ने
माँ को धारा दी केवल 12 महीने। 12 महीने के बाद जब बच्चे को दांत आते हैं, वैसे ही माँ का दूध कम होते होते सूख जाता है और बंद हो जाता है। जब माँ 4 साल के बाद दोबारा प्रेग्नेंट होती है और उसे दूसरा बच्चा जब पैदा होने वाला होता है, तब आप देखिए कि माँ को पहले से दूध नहीं आता है। जब डिलीवरी होती है उसके बाद दूध आता है, क्योंकि परमात्मा जिसको पृथ्वी पे भेजता है उसकी खान पान की व्यवस्था वो पहले है। तो हर माँ को दूध दिया है उसके बच्चे के लिए। 1 साल 1.25 साल आता है और दूध बंद हो जाता है, क्योंकि दूध में लैक्टोज है और वो बच्चा तब तक पचा सकता है जब तक उसके दांत बाहर ना आए। जैसे ही पेड़े चीर के दांत बाहर आते हैं तो वहाँ पे जो लेक्टिन नाम की ग्रंथि होती है, जो दूध को पचाती है, जो लैक्टोज को पचाती है, वो लेक्टिन नाम की ग्रंथि सील जाती है, बंद हो जाती है। तो क्या होता है, अब आपका दूध हजम नहीं होता है और 6 महीने को बच्चे को हम ऊपर का दूध शुरू करते हैं। ऊपर का दूध जब हम शुरू करते हैं तो क्या होता है, बकरी से लेके भैंस तक का दूध, यानी 4 से लेके 12 फैट तक का दूध, भले आप वो जो वाला आता है दूध देने उससे दूध लेते हो, लेकिन खली तो वो कपासिया की ही खिलाता है, तो उससे कैंसर निश्चित है। हर घर में डायबिटीज और हर कुटुंब में कैंसर है, लेकिन WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑटोफैगी सिस्टम जो गूगल पे दिया है, वो कहता है कि आज का दूध जिसके घरों में है 2025 तक जो रेशियो है वो बदल जाएगा। जो घर में डायबिटीज है वो हर व्यक्ति में डायबिटीज आएगा, और जो हर कुटुंब में कैंसर है वो हर घर में कैंसर है। और अभी आपको पता है कितने कैंसर पेशेंट आ रहे हैं, कितने मिलने आते हैं, पूछो, छोटे छोटे बच्चे ब्लड कैंसर लेके आ रहे हैं, माता पिता लेके आते हैं। आप नहीं सोचो, 2.25 साल का बच्चा, उसको ब्लड कैंसर मिलने हमें आए थे। क्या करें, 2.25 साल का बच्चा जिसने दुनिया नहीं देखी, केवल दुनिया में आंख खोली है और उसको ट्यूमर है, कैंसर है, ब्लड कैंसर है। आप अपनी धरोहर को मार रहे हैं। आज का दूध पीने लायक नहीं है, अपने घर में बंद कर दो, खरीदना ही बंद कर दो। ना बजेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, लाओगे तो पिएगे, वरना क्या पिएगे। और आगे भी बताते हैं कितना डेंजरस है ये दूध। केवल ऑक्सीटोसिन देके निकाला जाता है ऐसा नहीं है, गाय तो रिलीज कर देती है, बछड़े को नहीं मिलता है। बछड़ा बेचारा भूख से तड़पता है, आवाज करता है उसकी माँ का दूध पीने के लिए। उसकी माँ की आंखों से दर्द दर्द आंसू बहते हैं, वो माँ को नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि हमें तो केवल थैली दिखाई देती है, ताजा शक्ति हो। हमें ये उसका दर्द नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसमें एक माँ का दर्द होता है, एक चीख होती है उसके बच्चे की कि ये मेरे बच्चे का दूध पिला है। क्या इसमें जो भी लेडीज है, आपने अपना दूध पड़ोसी के बेटे को पिलाया है कभी? पड़ोसी को छोड़ो, अपने सगे देवरानी जेठानी या बहन के बच्चे को कभी पिलाया है? कभी बहन बाहर गई है तो कभी पिलाया है? अरे सगी देवरानी जेठानी जब साथ में प्रेग्नेंट होती है, एक को दूध आता है और एक को नहीं आता है, एक ही घर में रहते हैं, एक ही खून है, फिर भी जेठानी देवरानी को बोलेगी कि अब तू ऊपर का शुरू कर दे, तेरा तो नहीं आता है। कब तक राह देगी? 1 महीना 2 महीना भी रहे, फिर बोलेगी ऊपर का शुरू कर दे, क्योंकि मन में डर रहता है कि मेरे बच्चे को कम पड़ जाए तो। क्या जेठानी का बच्चा अपना बच्चा नहीं? उसमें अपना खून दौड़ रहा है, अपना ही कुटुंब का खून दौड़ रहा है, फिर भी वो माँ के मन में ये ख्याल आता है
मनुष्य को भगवान ने 2 आंचल दिए, गाय को 4 आंचल दिए, कुत्ते को 6 दिए, बिल्ली को भी ज्यादा दिए। क्यों दिए? क्योंकि उसको ज्यादा बच्चे होते हैं। मनुष्य को ज्यादातर 1 या 2 होते हैं तो पूरा हो जाता है। लेकिन गाय को 4 आंचल इसलिए दिए कि उसके बछड़े की भूख ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि 2 आंचल उसके लिए और 2 आंचल हमारे लिए। लोग क्या करते हैं, पहले दूध ऐसे निचोड़ देते हैं या फिर अपने बच्चे को, उसके बछड़े को पिला देते हैं, फिर बोलते हैं 1 आंचल हमारे लिए। ये हमारे लिए नहीं है, ये उसके बछड़े को जब 2 घंटे के बाद दोबारा भूख लगती है उसके लिए। लेकिन हम तो निचोड़ के पी जाते हैं, फिर उसका बच्चा क्या पिएगा? और ऑक्सीटोसिन दे के जब दूध निकालते हैं ना, तो नसों से पूरा दूध उसने जो बचा के रखा ना, वो भी वो छोड़ देती है और वो दूध हम ले लेते। गाय केवल 2 बार दूध देती है, बकरी जितनी बार निचोड़ो उतनी बार देती है, लेकिन गाय केवल 2 बार, भैंस केवल 2 बार, सुबह और शाम। उसके बछड़े को उसका दूध नहीं मिलता है, वो तड़पता है, वो चिपता है, वो माँ रोती है। उसके पास कोई चारा नहीं, क्योंकि उसके पास आवाज है लेकिन वाणी, वाचा नहीं है। वो उसकी चीख एक माँ को नहीं सुनाई देती है। और वो दूध जब हम अपने बच्चों को पिलाते हैं उसमें उसकी आँख है। और उसका बछड़ा जो भूखा रहता है वो बहुत तंग करता है, तो उसको क्या करते हैं, कत्ल खाने भेज देते हैं और उसके जठर में सलिया डालते हैं। जठर जो होता है जैसे अपने में होता है वैसा हर जीव में होता है। उसके जठर में सलिया डालते हैं, सलिया डाल के उसमें से रेनेट नाम का स्त्राव खींच लेते हैं और वो स्त्राव से चीज बनाते हैं। और आप बोलते हो कि हम तो जैन स्टोर से चीज लाए। कौन से जैन लोगों ने ये चीज पैदा की? ये रेनेट नाम के स्त्राव से, क्योंकि उतना दूध ही नहीं है। और ये चीज बनती कैसे है? जो दूध बिल्कुल चिकना हो गया है, बिगड़ने जा रहा है, उससे चीज बनाते हैं। जो बिल्कुल खराब हो चुका है उसमें नींबू डाल के फाड़ के उसका पनीर बनाते हैं और वो हम अपने बच्चों को पनीर टिक्का खिलाते हैं। बाहर का पनीर खाते हैं। आज के बच्चों में कैंसर का कारण ये चीज बटर पनीर है। मत खिलाओ, मत लाओ अपने लाडलों के लिए ये बाहर का चीज बटर पनीर। जितना प्यार आप अपने बच्चों को करते हो ना, उतना प्यार अगर एक जीव को करना सीख जाओगे। जब आप दूध लेने जाओ तब वहां पे देखो कि एक बछड़ा तड़प रहा है दूध के लिए और वही दूध का थैली आप अपने बच्चों के लिए लेके जाओगे, आपका हाथ थम जाएगा। आप पाप कर रहे हो, एक बछड़े का कत्ल कर रहे हो। अपने बच्चों को पनीर और चीज खिला के आप एक बछड़े का कत्ल कर रहे हो, क्योंकि उस बछड़े को जब लंबे दिनों तक दूध नहीं मिलता वो चिल्लाता है। अमूल के खुद के कत्ल खाने गोवा में कितनी बार व्हाट्सएप पे, न्यूज़पेपर में आ चुका है, फिर भी पब्लिक नहीं समझती है। और उसको आज देखते हो घर में फ्रीज में चीज के इतने बड़े बड़े पैकेट रहते हैं, बटर के पैकेट, पनीर के पैकेट। पनीर की सब्जी खानी है, संडे है, अरे पनीर छोड़ो, टोफू खाओ। सोया मिल्क का टोफू कितना मस्त बनता, हम लोग तो सैलेड में डालते हैं, कितना मस्त एकदम रिच सैलेड। हफ्ते में 2 बार खाओ, कभी भी आपका B12 कम नहीं होगा। और ताकत तो कैसी बने रहेगी, जैसे परदेश में 80 साल के बुजुर्ग लोग कैसे दौड़ते हैं, कैसे जॉगिंग करते हैं, कैसे जिम करते हैं। सोचिए 80 साल के बुजुर्ग। अभी तो मेरा बेटा जिम में वो इंस्ट्रक्टर है स्पेन में, उसको 90 साल के, जो वहाँ के स्पेन के मुर्सिया के मेयर है, उनके पिताजी 90 साल के जिम में आके वो उसको ट्रेन कर रहा है। 90 साल के बुजुर्गों को ट्रेन कर रहा है। उसने मुझे वीडियो भेजा, मैं चौंक गई। 90 साल का बुजुर्ग इंसान, कैसी जिम और कैसी फिटनेस। क्या खाते हैं? टोफू। क्योंकि उनको ये आहार का ज्ञान दिया जाता है। वहां पे ये नहीं सिखाया जाता कि वे प्रोटीन खाओ, वहां पे नेचुरल डाइट सिखाया जाता है, वहां पे योग सिखाया जाता है, वहां पे प्राणायाम सिखाया जाता है।
परदेश वालों ने तो ये अपना लिया और हमने क्या अपनाया? कुछ नहीं। योग प्राणायाम में जाओ, कितने लोग आते हैं, बेचारे जो फ्री है वो आएंगे, बच्चों को तो भक्ति नहीं। हर स्कूल में इसका लेक्चर होना चाहिए, पहले योगा, प्रेयर और फिर पढ़ाई शुरू करो। और पढ़ाई में एक संस्कार का पीरियड डालो कि माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, चाचा चाची, फूफा फूफी, मामा मामी, कैसे उसके साथ बर्ताव किया जाए। महीने में एक बार आप होटल जाना चाहते हो, क्लब जाना चाहते हो, पिक्चर जाना चाहते हो, जाओ, लेकिन एक सैटरडे संडे वृद्धाश्रम की मुलाकात, एक सैटरडे संडे अनाथ बच्चों के आश्रम में मुलाकात, तीसरे संडे आप अपने पॉटलक कीजिए, पूरा परिवार साथ मिलकर सब कुछ बना के लेके आएंगे और साथ मिलकर खाएंगे। माँ के हाथ का खाना और चाची के हाथ के खाने में क्या स्वाद है, 5 स्टार होटल मिल जाएगा। फिर बच्चे चौथे संडे को नहीं कहेंगे कि हम क्लब जाएंगे, हम पार्टी करेंगे, बोलेंगे हम परिवार में पार्टी कर रहे हैं। आज परिवार बिखर रहा है और आप देखते हो क्लब में धूम मच रही है, केवल शोर शराबा नहीं, साथ में शराब और मांसाहार भी बढ़ रहा है। बहुत गलत है, क्योंकि ये मांसाहार इतना गलत है। हम तो, हमारे गुरुजी तो पराई माँ के दूध को ही मांसाहार कहते हैं, क्योंकि किसी के बच्चे का छीन के हम पीते हैं तो ये मांसाहार ही हुआ ना। हमारे गुरुजी तो इसको मांसाहार कहते हैं। हमारे घर में भी कृष्ण भगवान है, हम भी कान्हा जी की सेवा करते हैं, लेकिन हम हरगिज़ 14 साल से हम जब इस सिस्टम से जुड़े हैं तब से हम हमारे कान्हा जी को कभी भी दूध का प्रसाद नहीं कराते, कभी भी मक्खन मिश्री नहीं कराते, हम टोफू कराते हैं, हम नारियल का दूध कराते हैं, बादाम का कराते हैं, हेजलनट का कराते हैं। कितने वनस्पति जन्य दूध है जिससे आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रह सकते हैं और चुस्त स्फूर्त, इतने स्फूर्तिवान आप उसका अनुभव करके आज पूरे दिन में आप पाओगे कि कैसे खाया जाता है और कैसे नौजवान रहा जाता है। आज पूरे दिन में आपको ऐसी ही चीज परोसी जाएगी कि जिससे आप खा के भी नौजवान रह सकते हैं और निरोग रह सकते हैं। ये सबसे बड़ी चैलेंज है कि हमें निरोग रहना है। तो जो बिगड़ता, ये दूध का टॉपिक हम कांस्टेंट क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि कोई कोई लोग इरिटेट हो जाते हैं, इसीलिए हम बीच बीच में दूसरा टॉपिक डाल देते हैं। जैसे किसी को हम देखते हैं ना कि टेंस में हम ना ये ऑडियंस देख के लेक्चर देते हैं। जब बच्चे होते हैं तो हमारा लेक्चर बदल जाता है, बुजुर्ग होता है तो बदल जाता है, यंगस्टर होते हैं तो बदल जाता है। तो हम देख रहे हैं कि किसी किसी को ऐसा हो रहा है कि बाप रे बाप, ऐसा, तो फिर मैं थोड़ा टॉपिक चेंज कर दूँगी। तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक, क्योंकि ये दूध जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपके घरों में ये आज का दूध बंद नहीं होगा। ये रेनेट नाम का स्राव जब उसके जठर से खींचा जाता है, उससे चीज बनता है, उसमें कुछ केमिकल्स, कुछ चीजें मिला के बाहर जो मार्केट में चीज मिलती है वो आप डबल चीज पिज्जा अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने लाडलों को खिलाते हैं और भगवान के पास जाके प्रेयर करते हुए हमारे सुहाग और हमारे संतान की हमेशा रक्षा करना। वो कैसे करेगा? जब आप भोजन भी गलत दे रहे हैं तो घर में सर्वप्रथम आहार का अध्यात्म अपने परिवार को समझाइए और खिलाइए, लेकिन घर में टोफू बनाना हम सिखा देंगे, लेकिन वक्त कम है, वरना हम टोफू घर में ही बनाते और इतना मस्त बनता है ना, पीसीस पड़ते हैं। और वो सब्जी आप बना के खाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप टोफू खा रहे, पनीर खा रहे। सोया का टोफू है, सोयाबीन का, बहुत मस्त लगता है और बिल्कुल पनीर जैसा, लेकिन पौष्टिक बहुत है। खाना हमेशा कैसा होना चाहिए? पौष्टिक, सुपाच्य, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक हमेशा। और हम तो केवल क्या देखते हैं? स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक देखते ही नहीं, इसीलिए आज हर घर में बीमारी है। तो हमें स्वाद के साथ साथ
स्वास्थ्य भी मिले, ऐसा भोजन आज हम करेंगे। तो 11:30 बजे है जूस, रेड ग्रीन जूस, हाँ एनिमा पॉट। अच्छा है, तो पहले खाली दूध का टॉपिक अब खत्म होने को है, मैं यही ढूंढ रही, मैंने सोचा एनिमा सही नहीं होगा तो पहले हम दूध का टॉपिक खत्म कर दे। वो रेनेट नाम के स्प्राउ से चीज बनता है, बिगड़े हुए दूध से पनीर बनता है, और केवल बछड़ों को मारा जाता है ऐसा नहीं है। माँ कब तक दूध देती है? साल सवा साल। तो हर गाय और भैंस को जैसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, वैसे हर साल वो दूध कैसे देगी? अगर बछड़ा पैदा करेगी तो देगी ना। तो हर साल वो गाय और भैंस को हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। एक अकेले ऑक्सीटोसिन नहीं, हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, और हार्मोन के इंजेक्शन देके उसको हर साल जबरदस्ती, गाय अपनी माता है, वो बोलते हैं, वही माता पे बलात्कार करवाया जाता है और उसे जबरदस्ती मां बनाया जाता है, क्योंकि वो दूध देना तभी तो व्यापार करे। और फिर जब ये दूध आता है, उसके बछड़े को हटा के उसको तो कतल खाने भेज देते। इतने बछड़े क्या करेंगे? माता है तो ठीक है, नर है तो सीधा कतल खाए, क्या काम आएगा? खेती बाड़ी में तो आज आप देखते हैं कितने पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, यही तो मेन कैंसर का कारण है। कितना कैंसर फैल रहा है क्योंकि आज लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? पेस्टिसाइड्स इतना छिड़कते हैं कि आज हर घर में कैंसर आ रहा है। तो एक कारण पेस्टिसाइड्स भी है। तो आज की ये जो प्रोसीजर है, गाय को ऐसे जबरदस्ती मां बना के उसके बछड़े को मार के, और फिर गाय भी जब उसकी उम्र होती है 25 से 26 साल, ओरिजिनल उम्र गाय की उम्र 25-26 साल होती है, लेकिन रोज ऑक्सीटोसिन दो ना तो उसकी उम्र रह जाती है केवल 8-10 साल, ज्यादा से ज्यादा 12 साल। 15 साल हम उसकी उम्र छीन लेते हैं, और ये जो बछड़े पैदा करती है उसमें से मादा रखते हैं, उसकी उम्र कम होती है। तो क्या हमारी उम्र कम नहीं होगी? हमारे में इतने रोग नहीं आएंगे क्योंकि हम उसी का दूध पीते हैं। तो इसी कारण हमें पराई माँ का दूध नहीं पीना है। इतना अत्याचार, गाय अपनी माता है, 33 करोड़ देवताओं की देवी है, मानते हैं, गौ सेवा में दान करते हैं। दान नहीं करोगे अपने घर में, केवल दूध बंद करोगे ना, तो ये सबसे बड़ा दान है। और कोई दान करने की जरूरत नहीं है, बस ये माँ को बचाओ, क्योंकि उसके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। आपको देखना है यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, अब तो न्यूज़पेपर में सब जगह पे आने लगा। पराई माँ का दूध सभी लोगों की गंगोत्री इसीलिए है, वरना लिवर और सिरोसिस में अगर केवल गैया के दूध पे रखा जाए, जिसको कपासिया की खली नहीं खिलाई है, केवल हरा घास चारा, रोटी भी नहीं, केवल हरा घास चारा खिलाया है 3 महीना 100 डेज, अगर उसको केवल गैया के दूध पे रखा जाए, उसका लिवर और सिरोसिस बिल्कुल मिट जाए। लेकिन ऐसी गैया ढूंढोगे कहाँ? लोग कहते हैं गैया को पालो, अरे आज के बच्चे अपने माँ बाप को नहीं रखते, वो गैया क्या पाले? हाँ, इसीलिए तो ठहर जगह जगह पे वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। बहुत 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 बुरी हालत आने वाली है, 2025 आने दो, लोग तो यूं फटेंगे और इंसान का माइंड भी यूं फटेगा, क्योंकि आहार इतना दूषित हो चुका है। पूरी दुनिया ब्रेड, बर्गर और पिज्जा की दीवानी है। भूल जाओ इसको, ये ब्रेड, बर्गर और पिज्जा है नरक के पिज्जा, इसको मत खाओ। इसके नेचुरल पिज्जा भी बनाए जाते हैं, हम बनाते हैं जवारी के रोटले पे पिज्जा, और जहाँ चीज है वहाँ पे हम टोफू ग्रेट करके, हल्दी वाला हाथ करके, हल्दी और सेंधा नमक ऐसे ऐसे कर देते हैं, क्या चीज जैसा दिखता है, और बैक करके, बाकी तो अंदर वेजिटेबल ही है।
बनाना सब आता है, लेकिन हमारा लेक्चर है हम आपको भरोसे कैसे, क्योंकि एक इंसान एक रोल निभा सकता है, तो इसीलिए हम बना नहीं सकते, वरना जितना आप पक्के में खाते हो उससे ज्यादा हम कच्चे में आइटम बनाते हैं। તમારા હાથનું બહુ ટેસ્ટી છે એટલે જ હું આવી છું। એની રેસીપી બુક બી છે જે હા, કાચા એ પોતે બનાવે છે, એ બહુ સરસ જાતે બનાવે છે। મહેનત કરવી પડે હો। હા, એ બી જસ્ટ કહું છું કે બહુ કંઈ पहले हम आते थे इधर। એના માટે શીખવું 5-6 પડે। દિવસનો કોર્સ છે ને हाँ, एक उसमें हम चाहेंगे। अब हम जो 8 डेज 10 डेज जो ऐसे करते हैं ना लॉन्ग सेमिनार, भोपाल में करते हैं 10 दिन, उसमें एक दिन पूरा अपक्वम सिखाते हैं सबको, सब लाके दिखाते हैं और सिखाते हैं। तो क्या वक्त चाहिए, आपका वक्त मिलेगा तो हम दे पाएंगे ना। आज एक दिन में हम आपको मांसपेशियल कैसे सुनाएंगे, भोजन में बदलाव तो सुनाएंगे, लेकिन क्या क्या खाना है, क्या क्या बंद करना है, उसके ऑप्शन में क्या क्या खाना है, हम सिखाएंगे तो आप अपनाएंगे। एक दिन में नहीं होता है, लॉन्ग सेमिनार चाहिए। और उसमें वो सेवा यज्ञ में अगर आप सहपरिवार आते हो तो आपको ना अपनी बहू और बेटी का कान यूं नहीं पकड़ना होगा, हम यूं पकड़ते कि वो अपने आप रास्ते पे आ जाए। अपने बच्चों को वो आज जरूर चीज बटर पनीर, ये गार्लिक टोस्ट, गार्लिक ब्रेड वगैरह खिलाती होगी, लेकिन जब एक सेमिनार भोपाल में तो ऐसे यंगस्टर के सेमिनार हम ही जाते हैं लेक्चर देने, बुजुर्ग में हम तो यहाँ से छोटे छोटे बच्चों में स्कूलों में उन्होंने सेमिनार करवाए। सिंधियों की वहाँ स्कूल है, आप नहीं सोचोगे 32 स्कूलों में कैंटीन बदलती है, सभी स्कूलों में ग्रीन जूस 5 रुपये, 5 रुपया ट्रस्ट भुगतती है और 5 रुपया बच्चा, ताकि मुफ्त में खाने की बच्चे को आदत न पड़े। जो माँ बच्चों को सैंडविच और पराठा सब्जी देती थी, आज वहाँ पे बॉइल्ड कॉर्न और सैलेड, ये अंकुरित सैलेड, उसमें पाइनएप्पल के पीस, कभी खजूर के पीस, ऐसी 5-5 रुपये की पूरी है। फ्रूट के जूस 10 रुपया 20 रुपया, और जो भी जूस मांगो रेडी, नींबू पानी, शहद, ऐसी चीजें कैंटीन में घर उन्होंने बदलाव ला दिया। आज बच्चों में 100% रिजल्ट है, कोई बच्चा फेल नहीं। हम तो उधर 8 साल से जाते हैं लेक्चर देने के लिए, उन्होंने छोटे छोटे केजी से लेके मेडिकल साइंस के स्टूडेंट, प्रोफेसर और प्रिंसिपल सबके उन्होंने लेक्चर्स करवाए, योग प्राणायाम के सेंटर में लेक्चर्स करवाए।